इसके ऊपर कोई हैवी चीज रखने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर मैं खुद बैठूंगा बाजी। तो ये जो है वो आप जब नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये हमने किन के लिए लेके जाना है। आज इस व्लॉग में हम ये तैयार कर रहे हैं और जब हम जिनके घर हमने जाना है ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम बताएंगे, ठीक है। और ये दालचीनी के 4 से 5 इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक, इसको इंग्लिश में बाजी आप बताते ही नहीं है मुझे। 3 गिलास या 2? 2.5 से 3 गिलास कर लें बच्चे। पक्की बात है? पक्की। डन कर दूं, लॉक कर दूं? ओके, 3 गिलास काफी ये है। सही है, मजे का है। आज मैं आपको शेफ मान रही हूँ। जी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुलैन इकरार एक नए व्लॉग के साथ। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो है बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार। आप वहाँ पे क्या खड़े हैं, आप भी मेरे साथ आ जाएं। आज तो आपके और मेरे कपड़ों की मैचिंग हो गई है, जबरदस्त हो गया। ये तो जी आज साबरी रंग हमारा हो गया। आज हमारे सालन के साथ साथ हमारे कपड़ों की भी मैचिंग हो गई है। और ये जो डिश हम बनाने जा रहे हैं ये बनाएंगे बिलाल भाई, क्योंकि ये डिश इनको बनानी आती है। मैं इनसे सीखूंगी ये डिश, क्योंकि जब भी ये छुट्टी पे जाते हैं तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है। और ये डिश जो हम बना रहे हैं ये हम एक बड़ी मशहूर शख्सियत के घर हमें जाना है, उनसे मिलने के लिए, उनसे गुफ्तगू करने के लिए, उनके घर खाना खाने के लिए। तो हम उनके लिए ये डिश बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़रा चावल से और रोटी से आजकल परहेज़ कर रहे हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा कि वो शख्सियत कौन है। तो आप बताएं कि क्या बनाने जा रहे हैं? नमकीन रोश। नमकीन रोश, वो भी चिकन में। वो चिकन में नमकीन रोश बना रहे हैं चिकन में। जब भी आपने ये रोश बनाना होता है आप खुद क्यों खरीदने के लिए जाते हैं? ये बाजी मैं ये इसीलिए खरीदने जाता हूँ कि मुझे पीस जो होते हैं ना वो एक साइज के लेने होते हैं। जो छोटे होते हैं ना वो पहले से गल जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो बीच में उसी तरह अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि सारे जो पीस हैं वो एक साइज में। चलें जी, आप बताएं अब नाज़रीन को कि क्या क्या चीजें इसमें डलेंगी। ये मैंने सारे पीस जो है ना आज एक साइज के लिए हुए हैं, ठीक है? ठीक है, थाई के पीस हैं जी, ठीक है। और इसमें मैं लेके आऊँ पतीला, उसमें डालते हैं। सबसे पहले हमने डालना है इसमें पानी। अच्छा, ये मुझे आज पता चला, मुझे तो लग रहा था पानी डलता ही नहीं है। नहीं बाजी, कितना पानी डलेगा? पानी ना डलेगा तो फिर तो वो सारा पानी कितना डलेगा? ये तकरीबन 4 गिलास होंगे। 4 गिलास पानी? 3 से 4 गिलास। अच्छा, तो ये हम डाल रहे हैं इसमें 2 बड़े साइज के प्याज, ठीक है? अगर ये भी पानी से कम लग रहा है बिलाल भाई, 3 गिलास नहीं है ये तो 2 बड़े साइज पानी, 2 गिलास पानी के और 2 बड़े साइज के आलू, ठीक है, ठीक है। और साथ में 3 टमाटर हैं, ठीक है। आधे आधे काटने काटने हमने, ठीक है। ये सब चीजें एक साथ डाल देनी है। और ये 6 से 7 हरी मिर्चें बड़ी वाली, ठीक है, साबुत। और ये 3 से 4 टुकड़े अदरक के, 5 से 7 कलियां लहसुन की। अच्छा, इसको आप कलियां कहते हैं? जी, कलियां भी कह लें, तुरियां कह लें। देखिए ये तो अपना मैं जरा इंग्लिश बोलता हूँ ना, आपको पता है। ओके ठीक है। कलियां वैसे डिसेंट बंदों के साथ रहता हूँ ना, इसलिए ठीक है। और ये दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े। क्या कहते हैं? ठीक, इसको इंग्लिश में बाजी आप बताते ही नहीं है मुझे। बॉबी भाई बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आ रही हैं कि जो है आप रेसिपी के ऊपर फोकस नहीं करते, अपने ऊपर रखते हैं कैमरा। तो कैमरा आप हमारा जो डिश होती है उसके ऊपर रखा करें, ताकि नाज़रीन को पता चलता रहे कि किस तरीके से खाना 4 से 5 4 पीस जो है ना हमारे, ठीक है, हो गए हैं। इसके ऊपर हमने डालना है नमक, 1 टीस्पून लगाना है, ठीक है। वैसे मैं अपने हिसाब से डालता हूँ, आप हस्बे जायका कह रहे हैं, ठीक है। जितनी आप 1 टीस्पून ये काली मिर्च का, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी एक साथ डाल के आप लोगों ने एक पतीले में, और उसमें पानी 2 गिलास डालने या 3 गिलास, ये जितने एक क्वांटिटी प्लीज बता दें, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। 3 गिलास डालें या 2? 2.5 से 3 गिलास कर लें बच्चे। पक्की बात है? पक्की। डन कर दूं, लॉक कर दूं? 3 गिलास काफी ये है। 1 टीस्पून जो है ना चाट मसाले का। अच्छा, चाट मसाला, ठीक है। देखिए जी, मैं भी आज बिलाल भाई की हेल्प कर रही हूँ जी। आज बाजी हमारी शागिर्दी में है। कि तेल कितना? ये 3 खाने के चम्मच वो सालन डालने वाले जो होते हैं ना। अच्छा, ठीक है। ये 3? 2 बाजी, 2। अभी आपने 3 कहा है। वो बंदा बोल भी तो जाता है बाजी। अच्छा, ठीक है। ये बाजी इसको मैं ये थोड़ा सा लंबा करके तो इधर लगाऊंगा इसको गोल स्टीम करने के लिए ना। अच्छा, ये तो 4 रोटियों का, तो इसमें आपने आटा ही ले लिया है। मैं 4 रोटियां नहीं ना डालूंगा, थोड़ी डालूंगा। अच्छा, इस पे ये आटा इस तरह लगा देना है। हाँ, ये मैंने देखा है पुराने जमाने में औरतें इस तरह लगाती थी आटा। जी बाजी, अब नए जमाने इससे तो ये आप वैसे स्टीम नहीं दे सकते जैसे आप कपड़ा रख के? नहीं बाजी, वो दूसरी स्टीम होती है, जो फ्राई चिकन होता है ना। अच्छा। वो स्टीम होती है। ये रोस्ट जो है ना वो दूसरा भी बन जाता होता है फ्राई चिकन का। लेकिन डाइट पे जो है ना वो ज्यादातर जो है वो, अच्छा ठीक है, फ्राई किए बगैर, क्योंकि वो ज्यादा ऑयली हो जाता है।
अच्छा, इसमें सारी सब्जियों का भी फ्लेवर आ जाएगा और सारा सब कुछ जी जी सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने आटा लगाया है, ये असल मुश्किल काम है। ये गीला नहीं होना चाहिए बाजी, क्या ये ढक्कन और ये किनारी जो है ना पतीले की गीली नहीं होनी चाहिए। गीली होगी ना तो फिर आटा जो है ना चिपकेगा नहीं। अच्छा, उल्टा करके ढक्कन रखना है। हाँ जी, उल्टा करके रखना है। थोड़ा सा मैंने इधर लगा दिया है ये पेज के ऊपर, क्योंकि कोई पेज अगर लूज होता है ना ढक्कन का, बड़ी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं आप। ये हमने इधर भी बंद कर दिया इसको अच्छी तरह से, ताकि इसकी स्टीम जो है ना वो बाहर ना निकले। जैसा चेक करने थे इसकी ग्रिप। ठीक है, क्योंकि मैंने जब बनाना हो तो मुझे पता हो। जी, इसके ऊपर कोई हैवी चीज रखने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर मैं खुद बैठूंगा बाजी। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बैठ सकती, इसलिए आप बता दें अगर कुछ हैवी चीज रखने की जरूरत है। हैवी चीज की जरूरत तो नहीं है वैसे, अगर आप रखना चाहते हैं तो रखना। अगर स्टीम बाहर आ रही है, हाँ, 10 से 15 मिनट जो इसकी हीट है ना वो हाई फ्लेम रखनी है। हाई फ्लेम रखना है 10 से 15 मिनट हमने। जब ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको फील होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, यानी कि अगर ऐसे करके हाथ लगाएंगे तो आपको फील हो, ये ढक्कन जब गर्म हो गया ना समझ ले इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो जब ये स्टीम बनेगी तो फिर आराम से यानी कि और ये कितनी देर में तैयार होगा? फ्लेम लो कर लें। ठीक है, तकरीबन 2 से ढाई घंटे लेगा। 2 से ढाई घंटे के लेगा। तो अब हम 2 से ढाई घंटे इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम खोल के दिखाएंगे कि ये कैसा तैयार हुआ है। तो ये लेके किन के लिए जाना आपने मुझे बताया? ये जो है वो आप जब नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये हमने किन के लिए लेके जाना है। आज इस व्लॉग में हम ये तैयार कर रहे हैं और जब हम जिनके घर हमने जाना है ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम बताएंगे। इसको तकरीबन आपने कितने देर रखा है? 2 से ढाई घंटे का टाइम हमने। आपने इसकी फ्लेम जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी फ्लेम ये रखनी है आपने। ठीक है, देखें, ठीक है, बिल्कुल मोमबत्ती वाली। अच्छा, बस फिर भी कितने? ढाई घंटे? 2 से ढाई घंटे, यानी वो आपके चिकन पे डिपेंड करता है कि चिकन अगर पीस ज्यादा बड़े हैं हाँ, तो फिर वो 2.5 घंटे ले लेगा। ठीक है, अगर पीस सारा छोटे हैं तो फिर वो 2 घंटे। तो मैंने अभी 2 घंटे मैंने 2 घंटे रखा है। 2 घंटे आपने इसको रखना है। ये छुरी रख के खोलना है, ये ना हो कि कहीं आप ऐसे खोले तो हाथ जला बैठे। इसको छुरी के साथ खोलना है हमने, छुरी को टेढ़ा करके। ये देखिए आराम से तो बड़ा आराम से खुल गया। ठीक है, ठीक है। जब तक ये खोलते हैं इसको, मैं आपको जी बड़ा ज़बरदस्त बन गया है, बहुत मज़े का, बहुत टेंडर सा बना, सॉफ्ट सा बन गया है। ठीक है, तो हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले, नमक मिर्च डाला है और जिनके लिए हमें ये लेके जाना है वो भी आगे डाइट कर। बाजी वैसे वो तो बताएं कि वो कौन है? हम जाएंगे जी सुहेल वड़ाइच साहब के घर, क्योंकि वो भी आजकल ज़रा रोटी और चावल से परहेज कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशली बनाया बिलाल भाई ने। और बिलाल भाई की रेसिपी भी मुझे पता चल गई जो कि मुझे बनानी नहीं आती थी। अब आप इसको, ये कुनाली आपने रखी हुई है जी, खास तौर पे इसमें सर्विंग करेंगे ना हम। ठीक है, किसी खास वजह इसको कुनाली में निकालने की? इसको निकाले कुनाली में जाता है, रांझा गोश्त हो, स्टीम का गोश्त हो, ठीक है, रोश हो, तो इसको कुनाली में। चीजें क्यों आती है रांझा गोश्त? भाजी मैं खाता रहता हूँ ना होटलों में जाता रहता हूँ, ठीक है, खाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कोई चिकन का कोई चीज टूटे ना। ठीक है, ये बड़ा टेक्निकल काम है वैसे। साथ आलू भी हैं, उनका भी फ्लेवर आ रहा है और साथ टमाटर का भी फ्लेवर आ रहा है मुश्किल ज़रा थोड़ा कि मुझे, क्योंकि ये देखें ना इसको बड़े तरीके से बिल्कुल बाजी पूरा सारे का सारा ये गल चुका है, ऐसे आटे की तरह हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हिलाया ना तो इसने बिल्कुल खुल जाना सारे का सारा। ठीक है, ठीक है। अगर आप ये चाहें तो ये आप इसमें ये शोरबा टाइप निकाल भी सकते हैं। जी, ये यखनी है बाजी इसकी। अच्छा, ठीक है। ये साथ देखिए प्याज भी और सारा जो खड़ा मसाला है वो इसके साथ आ रहा है। इसको आप ये उसके साथ नान के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, मैंने खाया हुआ है ये जी बड़ा। तो खड़े मसाले भी बाजी हमने सिर्फ इसमें वो दालचीनी डाली है। ठीक है, सिर्फ कोई और चीज़ नहीं डाली, मतलब लेस स्पाइसी, बहुत कम, लेकिन इसका अपना इतना एक मज़े का टेस्ट डेवलप हो जाता है क्योंकि सब्जियों का भी टेस्ट इसमें चला जाता है और ये आलू टमाटर जो प्याज हमने इसमें डाला था वो सब इसके अंदर चला जाता है। और ये आलू देखें, ये अच्छी आलू भी नरम हुआ हुआ है बिल्कुल, चिकन भी जो है वो बिल्कुल नरम हुआ हुआ है। अच्छा, ये आप इसके अंदर ही डालेंगे? जी, ये इसकी यखनी जो है ना इसके अंदर ही डाली जाएगी। ठीक है। धनिया की हल्की सी गार्निश कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हल्का सा धनिया डाल दिया है, हल्की सी अदरक डाल दी है। ठीक है, ये जो स्टीम निकल रही है ना, स्टीम के अंदर इसकी फिर से हरी मिर्चों की खुशबू चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हमारा रोस्ट चिकन का तैयार है
आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बड़ा आसान है। आपने देखा जस्ट सारी चीज़ें एक साथ डालनी है, उसको फिर 2.5 घंटे के लिए आपने छोड़ दिया। इतना सॉफ्ट हो जाता कि बाजी ये चमची में भी नहीं आता। चम्मच में भी नहीं आ रहा। सही बना बाजी का फ्लेवर आ रहा है। और ये गरम गरम आपने खाने छोड़ना, रखना नहीं है आपने, वरना ये फिर सख्त हो जाता है। सही है, मज़े का है। आज मैं आपको शेफ मान जी रही हूँ। जी शुक्रिया जी। चलिए जी, आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बिलाल भाई की रेसिपी कैसी लगी।